नमस्कार। आज हम सीएनसी प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। सीएनसी मशीन का मतलब हमने देखा था सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इस मशीन को पूरी तरीके से कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उस कंप्यूटर को जहाँ से निर्देश मिलता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के हिसाब से ही कंप्यूटर क्या करता है, मशीन को कंट्रोल करता है। तो प्रोग्राम होता क्या है? तो प्रोग्राम जो होता है यह निर्देशों का एक समूह होता है। यानी इसमें छोटे छोटे कमांड हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एग्जांपल दें तो हम लिख दें कि G00 X Z 2.0 इन द ब्लॉक। तो ये एक क्या हो गया, निर्देश हो गया, जिसमें छोटे छोटे हमने G00 X30 Z 2.0 ये छोटे छोटे क्या किया, हमने कमांड दिए और ये सारे कमांड मिल के क्या किए, एक ब्लॉक का निर्माण किए। और इस तरीके से कई सारे ब्लॉक मिल के क्या करते हैं, एक प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। इसमें छोटे छोटे क्या है, एक एक निर्देश को हम बोलते हैं कमांड। और जब कई सारे कमांड मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक नंबर से, ये क्या है n ब्लॉक नंबर, ये इसको बोलते हैं इन द ब्लॉक। तो कोई भी ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक नंबर से शुरू होके और इन द ब्लॉक से ख़त्म होता है। कोई ब्लॉक बनता है कैसे, तो अलग अलग कमांड के समूह से क्या करता है, ब्लॉक बनता है। और कई सारे ब्लॉक्स के समूह से क्या होता है, प्रोग्राम बनता है। तो सीएनसी प्रोग्राम क्या होता है, तो हम कहें कि छोटे छोटे कमांड्स के समूह से ब्लॉक बनता है और उन ब्लॉक्स के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, सीएनसी प्रोग्राम बोल देते हैं। कोई भी सीएनसी प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम नंबर से हम उसको सेव करते हैं मशीन के अंदर, ताकि आवश्यकता पड़ने पे हम पुनः उसको उस प्रोग्राम नंबर के हिसाब से सर्च कर सकें। अब देखिए सीएनसी प्रोग्रामिंग जो होता है वो दो तरीके से होता है। जब हम बता रहे थे तो वहाँ पे दो कोड G90 और G91। G90 का मतलब हमने बताया था एब्सोल्यूट और G91 का मतलब इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट में बताया था कि हर एक कोऑर्डिनेट हम कहाँ से लेंगे, वर्क जीरो से लेंगे। और G91 में क्या होगा, प्रीवियस पॉइंट ही क्या होता है, हमारा मूल बिंदु के भांति कार्य करने लगता है या वर्क जीरो के हिसाब से कार्य करता है। तो सीएनसी में प्रोग्रामिंग दो तरीके से करते हैं। एब्सोल्यूट में भी दो तरीके से करते हैं, एक डायामीटर में और एक रेडियस में। डायामीटर में क्या होगा, जैसे ये एक जाब की डाया क्या है 40 है, तो हम पूरा का पूरा लिखेंगे। अगर इसी प्रोग्रामिंग को रेडियस में करेंगे तो इसका हाफ करके हम वहाँ पे लिखेंगे। तो अगर रेडियस में होगा तो हाफ लिखेंगे और डायामीटर में होगा तो पूरा का पूरा क्या करते हैं, डायामीटर ही लिखते हैं। और इंक्रीमेंटल में भी यही है, दो तरीके से, डायमीटर और रेडियस। डायमीटर में पूरा डायमीटर लिखते हैं और रेडियस में क्या करते हैं, जो भी डायमीटर है उसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, तो आधा डायमेंशन हम लिखते हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट प्रोग्राम में क्या है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन ओरिजिन पॉइंट। यानी एब्सोल्यूट प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू कहाँ से लेते हैं, वर्क जीरो से या ओरिजिन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वहाँ से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब की ड्राइंग है, तो इसमें जितने भी यहाँ अगर वर्क जीरो है तो हर एक मान लीजिए कि ABCD E जितने भी डायमेंशन है वो कहाँ से लिया जाएगा, इस वर्क जीरो पॉइंट से, या इसी को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। हर एक टाइप BO CO DA E हो सब की डायमेंशन हम कहाँ से लेंगे, तो इस जीरो वाले पॉइंट से लेंगे। जबकि इंक्रीमेंटल में क्या होगा, अगर यहाँ से A के लिए डायमेंशन तो हम कहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे। B के लिए क्या होगा, A से लेंगे। C के लिए B से, यानी जो भी प्रीवियस पॉइंट है वही क्या होता है, मूल बिंदु, या हम कहें कि ओरिजिन पॉइंट के भांति काम करता है। दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, तो ये माना जाता है कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो होता है बेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें कोई एक कोऑर्डिनेट गलत हुआ तो पूरी जो है जाप खराब नहीं होगी, उस जाप को रिवर्क करके सही कर सकते हैं। पर इंक्रीमेंटल में अगर कोई एक निर्देशांक गलत हुआ तो उसके आगे के सारे कोऑर्डिनेट, हम कहें कि निर्देशांक सारे गलत हो जाएंगे, तो वो उस जाप को रिवर्क करके सही करना
संभव नहीं हो पाता है। अब देखिए सीएनसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम के तत्व होते हैं। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग इज मेड बाय ब्लॉक एंड ब्लॉक मेड बाय कमांड्स। जो ऊपर बताए सीएनसी प्रोग्राम किससे बना होता है, ब्लॉक से बना होता है। और ब्लॉक किससे बने होते हैं, कमांड से, छोटे छोटे कमांड से बने होते हैं। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला कमांड, दूसरा क्या होता है ब्लॉक, तीसरा इंड ऑफ ब्लॉक जो सबसे लास्ट में सिंबल बताए, और चौथा डिफरेंट एड्रेसिंग कोड हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब आगे देखिए होते क्या हैं ये सब। पहला चीज कमांड क्या होता है, तो कमांड क्या होता है, तो कमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू वेयर अल्फाबेटिक इज यूज फॉर एड्रेस एंड न्यूमेरिकल इज यूज फॉर वैल्यू। कमांड क्या है, तो ये जो है अक्षर से और अंक से बना होता है, जहाँ पे अक्षर जो होता है एड्रेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और अंक क्या होता है उस एड्रेस की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ाबेटिक में हम ए से जेड तक के अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे, और न्यूमेरिकल में 0 से लेकर 9 तक का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे दिया गया छोटे, जैसे G00, तो इसमें G क्या है, अक्षर है, 00 क्या है उसकी वैल्यू, X क्या है अक्षर, इसकी X की वैल्यू क्या होगी 4.0, Z इसकी वैल्यू, F इसकी वैल्यू। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे कमांड्स हैं। G00 एक कमांड हो गया, X 4.0 एक दूसरा कमांड। तो ये छोटे छोटे क्या है कमांड्स हैं। कमांड्स होता क्या है, तो अक्षर और अंक से मिल के बनता है, जहाँ पे अक्षर क्या होते हैं एड्रेस के लिए, और अंक क्या होते हैं उस एड्रेस की वैल्यू दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब दूसरा देखिए ब्लॉक क्या है। तो पहले हमने देखा कमांड, कमांड किससे बने, तो ये अक्षर और अंकों से मिल के बने। और ब्लॉक क्या होता है, तो यह जो होता है ग्रुप ऑफ द कमांड्स, यानी कई सारे कमांड्स का ग्रुप क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। जो एक ब्लॉक होता है वो एक या एक से अधिक कमांड्स से मिल के बना होता है। जो ब्लॉक होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्लॉक नंबर से स्टार्ट होता है, और इंड ऑफ ब्लॉक के सिंबल पे जाके ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी हम बताए कि क्या यहाँ से शुरू होगा कोई भी प्रोग्राम, तो ब्लॉक नंबर से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कि सीक्वेंस नंबर से मान लीजिए कि N1 हमने दे दिया G00 X 30.0 Z 2.0 इंड ऑफ ब्लॉक। तो ये पूरा क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया, जो शुरू कहाँ से हुआ सीक्वेंस नंबर से, और ख़त्म कहाँ से हो रहा इंड ऑफ ब्लॉक के सिंबल से। तो इंड ऑफ ब्लॉक का दो सिंबल, जैसे हम या तो इसको ऐसे लिख दें या स्टार बना दें, ये दोनों सिंबल क्या है इंड ऑफ ब्लॉक के सिंबल है। तो प्रोग्रामिंग एलिमेंट में हमने देखा पहला चीज़ कमांड, दूसरा ब्लॉक, और तीसरा इंड ऑफ ब्लॉक। कमांड क्या होता है, तो यह अक्षर और अंकों से मिल के बना होता है, और कई सारे कमांड्स के समूह को हम बोल देते हैं ब्लॉक, और कई सारे ब्लॉक के समूह को हम बोल देते हैं प्रोग्राम। कोई भी ब्लॉक क्या होता है सीक्वेंस नंबर से शुरू होता है, और इंड ऑफ ब्लॉक के सिंबल पे जाके इंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब देखिए डिफरेंट एड्रेसिंग कोड, तीन तो देख लिए, चौथा प्रोग्रामिंग एलिमेंट था डिफरेंट एड्रेसिंग कोड। इसमें देखिए बहुत सारे एड्रेस कोड हैं। हमने G कोड M कोड इससे पिछली वाले वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे देखिए G कोड M कोड क्या है, दोनों एक मशीनिंग लैंग्वेज थे जिसका प्रयोग हम प्रोग्राम में देख रहे हैं। बार बार कोई भी कमांड है या कोई भी ब्लॉक है, बार बार उसमें G कोड आ रहा है। इसके अलावा और जो ये उनके अलावा होते हैं, ए का मतलब क्या है एक्स्ट्रा एक्सिस, जैसे हमने सीएनसी लेथ में देखा X और Z, मिलिंग में और ज़्यादा, और मोर देन 2 एक्सिस 3 एक्सिस से और ज़्यादा, तो उसमें एक्सिस ABC में ऐसे क्या होंगी बढ़ती जाएंगी। तो ABC क्या है, ये सारे एक्स्ट्रा एक्सिस हैं। D क्या है कटर
डायमीटर है, जो कटर होगा उसकी डायमीटर को हम डी के द्वारा, ई क्या है, यूज इन माइक्रो प्रोग्रामिंग, ई जो है माइक्रो प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। एफ क्या है, फीड ऑफ एक्सिस। जी का मतलब क्या है, जी कोड ग्रुप, जी कोड के जितने भी हमने ग्रुप देखा था बहुत सारे जी कोड थे, तो जी क्या है, जी कोड का ग्रुप है। एच क्या है, तो टूल लेंथ ऑफसेट इन वीएमसी, वीएमसी का मतलब वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। आई क्या है, द वैल्यू ऑफ द एक्स फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट ऑफ रेडियस टू सेंटर ऑफ रेडियस। जे क्या है, तो द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ रेडियस टू सेंटर ऑफ रेडियस। ऐसे ही के है वैल्यू ऑफ जेड का। एल क्या है, लूप इन वीएमसी। एम क्या है, एम कोड जो हमने देखा था। एन क्या है, सीक्वेंस नंबर, कोई भी ब्लॉक क्या होगा, सीक्वेंस नंबर से शुरू होगा। ओ क्या होगा, प्रोग्राम नंबर। हम बताइए कोई भी प्रोग्राम मशीन में सेव करेंगे तो प्रोग्राम नंबर के हिसाब से सेव करते हैं, ताकि बाद में अगर उस प्रोग्राम को दोबारा खोजने की ज़रूरत पड़े तो उस प्रोग्राम नंबर के हिसाब से हम उसे दोबारा सर्च कर सकें। इसके बाद पी क्या है, पीक डेप्थ इन एक्स। क्यू क्या है, तो पीक डेप्थ इन जेड। आर क्या है, देखिए तो आर रेडियस। एस क्या है, स्पिंडल, जब भी स्पिंडल की स्पीड देंगे तो उससे पहले एस लिखेंगे। टी क्या है, टूल नंबर एंड ऑफसेट नंबर, जब भी टूल नंबर हम देंगे तो पहले टी, मान लीजिए 3 नंबर टूल सेलेक्ट करना है और उसका ऑफसेट। टूल नंबर और ऑफसेट नंबर हम दोनों एक ही रखते हैं ताकि हमें क्या हो, ये ना कन्फ्यूजन हो कि किस टूल के लिए कौन सा ऑफसेट हमने लिया है। तो टी का मतलब टूल नंबर एंड ऑफसेट नंबर। यू, तो एक्स एक्सिस वैल्यू कौन से प्रोग्राम है, इंक्रीमेंटल प्रोग्राम है। वाई क्या है, भी क्या है, तो वाई एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंटल प्रोग्राम में। डब्ल्यू क्या है, तो इंक्रीमेंटल प्रोग्राम में है यू भी डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। इसमें एक्स के लिए यू का प्रयोग करते हैं, वाई के लिए भी का, और जेड के लिए डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। इंक्रीमेंटल प्रोग्राम हमने बताया था, इसमें जो है हमारा ओरिजिन पॉइंट बार बार बदलता रहता है। वो कौन सा हो जाता है, जो भी प्रीवियस पॉइंट जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं वही ओरिजिन पॉइंट का कार्य करता है। और एक्स वाई जेड एब्सोल्यूट प्रोग्राम में यूज करते हैं, एक्स के लिए एक्स, वाई के लिए वाई और जेड के लिए जेड। तो एक्स वाई जेड क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रोग्राम में एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को दर्शाता है। अब देखिए सीएनसी प्रोग्रामिंग के कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान देने चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि एक्स और जेड की वैल्यू के साथ हमें क्या करना चाहिए, एक्स और जेड की वैल्यू के साथ डेसिमल पॉइंट लगाना। जैसे हम लिख रहे हैं एक्स 20.0, तो ये दशमलव पॉइंट लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर हम पॉइंट नहीं, जैसे एग्जांपल दिखा दिया कि एक्स 40 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 40 माइक्रोन, और एक्स 40.0 लिख दिया, इसका मतलब क्या है 40 mm। तो अगर हम डेसिमल यानी दशमलव नहीं लगाते हैं तो मशीन उसको किस में रीड करेगी, माइक्रोन में। इसलिए जब भी एक्स और जेड की वैल्यू देंगे तो उसके बाद डेसिमल ज़रूर लगाना है, डेसिमल लगा के उसके बाद 0 लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि जब भी प्रोग्राम बनाएंगे एक्स जेड की वैल्यू लिखेंगे तो उनकी वैल्यू में डेसिमल ज़रूर लगाना है। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें टूल अधिकतर क्या होता है राइट साइड से, यानी जो ये जॉब है टूल हमेशा राइट साइड से इसके काम करने के लिए आता है। टूल पोजीशनिंग वैल्यू कम से कम 2 mm डालनी चाहिए, यानी टूल पोजीशनिंग जैसे ये जॉब है, जब हम टूल को ला के रोकेंगे तो कम से कम ये इससे 2 mm की दूरी पे हो। कितने mm की, 2 mm की दूरी पे कम से कम हमें ला के टूल को पोजीशन करना है। और पोजीशनिंग के लिए कौन सा कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो G00। हमने बताया था G00 में टूल को किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है कि इसे सीधा चलना है, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें टूल फ्रीली मूव करता है। तो G0 कोड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें टूल क्या होता है, बहुत तीव्र गति से आता है। अगला देखिए कह रहा है कि नया प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रोग्राम नंबर लिखते हैं। तो प्रोग्राम नंबर वो से शुरू करके और कोई भी नंबर डाल देते हैं। जैसे पहला प्रोग्राम हमने बनाया तो हमने डाल दिया वो 000। हम 4 अंक लेते हैं ताकि ये नहीं कि
हम प्रोग्राम बढ़ाते भी जाए तो हमें कोई वो ना हो, बहुत सारे प्रोग्राम क्या कर सके, सेव कर सके। तो नया प्रोग्राम बनाने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम नंबर को लिखेंगे। तो उस प्रोग्राम का नंबर क्या है, ताकि दोबारा अगर उस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े तो हम उसको क्या कर पाएँ, सर्च कर पाएँ उस प्रोग्राम नंबर के हिसाब से। अब कोई भी नया प्रोग्राम जब हमने बना लिया तो प्रोग्राम को चलाने से पहले एक्स और जेड की वैल्यू में डेसिमल पॉइंट ज़रूर चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए, आज ऊपर बताया था, अगर हमने डेसिमल नहीं लगाया तो मशीन उसको माइक्रोन में रीड करेगी, यानी जो जाप बन के तैयार होगा अगर हमने चेक नहीं किया है तो वो गलत भी हो सकता है। जब भी कोई नया प्रोग्राम हम चलाएंगे तो सबसे पहले किस मोड में चलाना चाहिए, सिंगल ब्लॉक मोड में, ऑपरेटिंग मोड में हमने बताया था कि ऑटो और सिंगल। तो सिंगल ब्लॉक में एक एक ब्लॉक क्या होगा, प्रोग्राम चलता है। तो नया प्रोग्राम जब भी हमें चलाना होगा तो कैसे चलाएंगे, सिंगल ब्लॉक में जाके चलाएंगे। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ज्योमेट्री ऑफसेट सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। अब ज्योमेट्री ऑफसेट होता क्या है, तो जब भी प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का क्या होता है, एक वर्क जीरो होता है जहाँ पे सारी डायमेंशन उस वर्क की हम क्या मानते हैं कि जीरो होती है, यानी एक्स और जेड क्या होगा, अगर लेथ में दोनों जीरो जीरो होगा। ये मशीन को पता कैसे पड़ेगी, तो जो भी टूल हमें इस्तेमाल करना है उस टूल को हम ला के टच कराते हैं, इसके एक बार फेस पे एक बार ओडी पे। मान लीजिए फेस पे टच कराए और वहाँ पे हम डाल दिया कि यहाँ पे क्या है, जेड का मान जीरो है। ओडी पे टच करा दिया और बता दिया कि यहाँ पे इसका डायमीटर क्या, मान लीजिए 40 है, तो उसका जीरो वो ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेट कर लेगी कि अगर डायमीटर 40 है तो ये वाला पॉइंट उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मशीन टूल को पहले बताते हैं कि वर्क का जीरो कहाँ पे है, तभी क्या होगा, मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी। अगर मशीन वर्क जीरो पता नहीं होगा तो वो क्या होगा, वर्क स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले वर्क जीरो, और इस वर्क जीरो के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, कौन सा सिस्टम यूज करना है, G90 G91, यानी एब्सोल्यूट में प्रोग्राम तैयार करना है या इंक्रीमेंटल में हमें तैयार करना है, और उस प्रोग्राम को तैयार करते हैं। तो ज्योमेट्री ऑफसेट जब लें तो वो सावधानी पूर्वक, अगर हम सावधानी से नहीं लेंगे तो वर्क जीरो थोड़ा भी इधर उधर होगा तो हमारी डायमेंशन या जो जाप बन के तैयार होगा वो क्या होगा, एक्यूरेसी के साथ नहीं तैयार हो पाएगा। अब अगला कह रहा है कि प्रोग्राम ब्लॉक की सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए, यानी जो भी हम प्रोग्राम तैयार करें उसके जो ब्लॉक हम बताएं कि एन से लिखते हैं, मान लीजिए कि, और जब भी ब्लॉक लिखते हैं तो हम सीक्वेंस वाइज नहीं, यानी क्रम से नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए N5 N10 इसलिए लिखते हैं ताकि बीच में कोई ब्लॉक हमें एडिट करनी हो तो हमें किसी और संख्या, अब अगर हमने 1 2 3 इस तरीके से लिख दिया तो बीच में कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी प्रोग्राम मान लीजिए कि हमने शुरू किया तो N0 N5 N10 N15 इस तरीके से शुरू, यानी प्रोग्राम की सीक्वेंस नंबर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये क्या है, CNC में प्रोग्राम के कुछ प्रोग्राम बनाने के कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे हम प्रोग्राम को तैयार करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे CNC मशीन की एक डायग्राम है, तो इसमें सबके बारे में, ये क्या है, टरेट है, क्या है ये, टरेट है। इस टरेट में कई सारे टूल बंधे होते हैं। टरेट क्या होते हैं, 4 6 8 10 12, इसका मतलब क्या है कि एक साथ 4 का मतलब 4 टूल 6 टूल 8 टूल 10 टूल 12 टूल भी बंधे हो सकते हैं। ऊपर कवर्ड होता है, जब भी मशीन रन करती है तो क्या होता है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये क्या है, स्पिंडल है, इसी स्पिंडल में हम, स्पिंडल में जा है, जाब के सहायता से हम क्या करते हैं, जाब को क्लैंप डिक्लैंप करते हैं। इसका क्या है, ये देखिए मेन मोटर है, इसमें हाइड्रोलिक, ये चक दिखा दिया, ये इसका बेड हो गया, ये क्या है ऊपर की तरफ जो सेफ्टी विंडो हो गई, इलेक्ट्रिकल कैबिनेट हो गया, ये मॉनिटर हो गया, इसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं, ये टेल स्टॉक हो गया, ये इसके बॉडी के बाकी भाग हो गए।
तो ये एक सीएनसी मशीन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब तक तो हमने देखा प्रोग्रामिंग एलिमेंट, एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे एक ये क्या है, ड्राइंग दी गई है, इसका डायामीटर क्या है, यहाँ पे दिखा दिया 40 है, और इस जाप की लंबाई क्या 120 mm है। तो जब भी जाप बनाएंगे तो जाप का एक हेडर तैयार करते हैं। हेडर मतलब जैसे हेडिंग होती है उस तरीके से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम नंबर। देखिए क्या लिखा, सबसे पहले प्रोग्राम नंबर। प्रोग्राम नंबर हम बताए थे ओ से शुरू करके, तो हमने लिख दिया O0001। अब इसके बाद G28U0W0। इसका मतलब क्या है कि जो टरेट है वो अगर कहीं पे भी होगा उसको होम पोजीशन में लेके चला जाएगा। यानी ऑल एक्सिस जो होंगी, एक्स और जेड लेथ में अगर है तो सभी क्या हो जाएंगी, होम पोजीशन पे पहुंच जाएंगी। हमने हमने टी का मतलब क्या है, टूल नंबर। तो T0303 टूल 03 मतलब क्या है, हम 3 नंबर का टरेट में मान लीजिए कि नंबर लिखे होते हैं 1 2 3, इसका मतलब क्या है 3 नंबर का टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो T0303 यानी 3 नंबर का टूल, और उस टूल के लिए 03 नंबर का हम ऑफसेट इस्तेमाल करें। यानी इस टूल में किसी भी प्रकार का हमें कुछ भी करना है तो अगर ऑफसेट में कोई चेंजिंग करनी है तो हम किस में जाके करेंगे, 3 नंबर में करेंगे। या हमेशा जो टूल नंबर है वही ऑफसेट नंबर रखते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। पता चला कि टूल नंबर 4 के लिए ऑफसेट 3 रख दिए, 5 के लिए, तो हमें कन्फ्यूजन रहेगी किस टूल के लिए कौन सा ऑफसेट रखा था। इसलिए जनरल लेके चलते हैं कि जो टूल है उस टूल का ऑफसेट भी हम वही रखते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो G97 M04 S2000 M08, इस तरीके से जो भी हमें मशीन को निर्देश देना है। G97 मतलब स्पिंडल कांस्टेंट स्पीड में, M04 मतलब स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। एस का मतलब स्पिंडल स्पीड जो होगी वो कितनी रहेगी, 2000 RPM पे। अगर इसको 2000 किस में है तो जी कोड में, जैसे जी और चीज़ें भी हम दिखा मोर फंक्शन में सेटिंग कर सकते हैं। जैसे G21 यानी इंच में प्रोग्राम है, या MM में, तो MM में है तो इसमें एक आध चीज़ें और देख सकते हैं कि G21 यानी जो प्रोग्राम है वो MM में है। तो ये सारे M08 कूलेंट ऑन। तो इस तरीके से हेडिंग में जो हेडर में जो भी हमें मशीन को निर्देश देने वो सब किस में दे देंगे, हेडर में। अब इसके बाद देखिए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में सबसे पहले टरेट से हम टूल को ले आकर जाप से कुछ पहले रोकेंगे। तो देखिए हम बताए थे कि टूल को किस में गति कराते हैं, तो जब भी गति कराना होगा तो G00 में हमारा टूल क्या करेगा, मूव करेगा। और इसकी क्या है 40 है, तो सबसे पहले हम फेसिंग करते हैं तो इससे कुछ ऊपर, और हम बताए थे कम से कम टूल को कितने ऊपर रोकना चाहिए, 2 mm पे। तो हमने क्या किया, टरेट को से टूल को लाया और 40 से तो 42 पे यानी 2 mm ऊपर रोक लिया, टूल को पोजीशनिंग कर दिया हमने। तो एक्स को क्या किया, एक्स ये है 42 पे हमने रोक दिया, और जेड 0 यानी इसके एकदम सीध में 2 mm ऊपर ला के हमने क्या किया, टूल को रोक दिया। अब G01 X0, अब G01 में क्या होगा, टूल लीनियर कटिंग करते हुए कहाँ तक आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा 01 पे, और जेड 00। और ये इसको पता कैसे, हमने पहले ही किस में ज्योमेट्री ऑफसेट में बता दिया कि 00 ही है। तो यहाँ 42 से कटिंग करते हुए यहाँ पे आ गया ये टूल। तो ये क्या हो गया, फेसिंग हो गया इस। अब इसके बाद फिर इसे हमें पोजीशनिंग करना है। तो फिर पोजीशनिंग जब भी करना होगा तो 00 में जब भी कटिंग करना है, तो अगर लीनियर करना है तो 01 में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है तो 02 03 कोड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब पोजीशनिंग करना है फिर, तो G00 अब हमें फेसिंग करना है, तो 40 पे 2 mm पहले जेड में रोक लेते हैं। तो हम क्या किए, एक्स 40 पे और जेड 2 mm पहले रोक लिए, और टूल क्या हुआ, इससे 2 mm पहले रुक गया। अब फिर हमें कटिंग करते हुए इसको काटना है बराबर में। तो हम क्या किए, G01 X40 यानी G01 X40, और जेड क्या होगा,
हम इधर की बाईं तरफ आएंगे तो हमने बताया था माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा G01 x डायमीटर क्या है 40 है। यहाँ पे कौन सा हम डायमीटर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रेडियस प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हेडर में हम बता देंगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी कर रहे हैं, तो डी कर रहे हैं, डायमीटर प्रोग्रामिंग, इसलिए हम पूरा का पूरा डायमीटर लिख रहे हैं, मशीन खुद उसका रेडियस कैलकुलेट कर लेगी। तो हमने 40 पे इसको पोजिशनिंग किया, तो सबसे पहले G00 x40 और 2 पॉइंट यहाँ पे ला के पोजिशनिंग कर दिया। अब कटिंग करेंगे तो x40 जेड कितना आ जाएगा, तो 120 है, तो बाईं तरफ आ रहे हैं तो -120 फीट कुछ दे देंगे कि किस फीट से दोनों में जब भी कटिंग होगा तो फीट देना अनिवार्य है। तो हमने फीट दे दिया 0.02। अब ये क्या हुआ, यहाँ से कटिंग करते हुए यहाँ तक आ गया, यानी इसकी टर्निंग भी होगी, फेसिंग भी होगी। तो ये पहला प्रोग्राम था। अब फिर इसके बाद टूल को हल्का ऊपर लेंगे और वापस हम क्या करेंगे, होम पोजीशन पे, या हम देखिए तो हमने क्या किया 42 पे और जेड यानी यहाँ पे रोक लिया, ला के टूल को जेड में 2 mm पहले हम क्या किए G00 x40 और जेड 2 पॉइंट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, पॉइंट लगना छूट गया, तो 2.0 हम क्या किए 2 mm ऊपर उठाए और यहाँ पे ला के टूल को रोक दिया। अब इसके बाद G28 U0W0 जहाँ से टूल कटिंग करने के लिए आया था उस वहाँ पे हम दोबारा उसको होम पोजीशन पे भेज दिया। अब M05 जो हमने स्पिंडल को रोटेट किया था उसको हमने क्या किया, M05 से स्पिंडल ऑफ हो गया। M09 से जो कूलेंट ऑन किया था कूलेंट ऑफ कर दिया। M30 हमने देखा था क्या होगा, प्रोग्राम इन एंड मशीन क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम, ये कौन सा प्रोग्राम था, तो यह हमारा किसका प्रोग्राम था, तो नॉर्मल टर्निंग एंड फेसिंग का हमने एक छोटा सा पार्ट प्रोग्राम बनाया था। अगर इस प्रोग्राम को हमें मशीन के अंदर इंसर्ट करना होगा तो कौन से मोड में जाके करेंगे, ऑपरेटिंग मोड हमने देखा था, तो एडिट मोड पे जाके हम इस प्रोग्राम को कंट्रोल पे यानी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करेंगे। किस नाम से सेव करेंगे, तो प्रोग्राम नंबर के नाम से इसे सेव करेंगे। तो आशा है आज का प्रशिक्षण आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।